हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, क्या हुआ, आपने मुझे बताया नहीं अभी तक कि आपको स्टोरी में क्या पसंद नहीं आ रहा। गाइस देखिए, स्टोरी तो अच्छी है यार, फिर भी आपको क्यों पसंद नहीं आ रही। यू मीन आपके लिए यार कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वन साइडेड लव जब होता है तो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि गाइस कि आप ऐसा ही करोगे यार। वन साइडेड लव की सच में कोई कीमत नहीं होती दुनिया में। यू मीन वन साइडेड लव ही नहीं होता। चलो वो तो आपने साबित कर दिया, क्योंकि जो इतने अच्छे व्यूज़ दे रहे हो ना आप 3-3 दिन में यार, क्या बोलूँ, 800 व्यूज़ कमाल करते हो। दिल मेरा क्या बोलूँ, इतने सारे व्यूज़ पाकर दिल धन्य हो जाता है। आप बिलीव करोगे, आप 3 दिन में मुझे 800 व्यूज़ दे रहे हो। और जबकि यार चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं, 1400 तो है ना। और 1400 में से तो 1K व्यूज़ नहीं दे सकते। सिद्धार्थ वाली स्टोरी को इतना प्यार क्यों मिल रहा है, क्यों। शिवी का भी तभी वन साइडेड लव है, पर तुम सुनोगे नहीं। तुम तो बस एक चीज़ को लेकर बैठ जाते हो। तुम्हारी फेवरेट स्टोरी चल रही है इस चैनल पे सिद्धार्थ, तो आप सिद्धार्थ को ही प्यार दे रहे हो। दूसरी स्टोरी तो आपको पसंद ही नहीं आ रही है, एहसास है मोहब्बत। तो फिर तो गाइस आपने ना किसी से सच्ची मोहब्बत की नहीं होगी, क्योंकि जिसने वन साइडेड लव को नहीं समझा वो यार मोहब्बत को क्या समझेगा। चलिए मैं आती हूँ एहसास मोहब्बत का एक न्यू एपिसोड लेकर। यहाँ जो रोनित होता है वो चुप हो जाता है। वो आज भी मीरा से कुछ भी नहीं कहता। तभी जो मीरा होती है वो कहती, देखिए भाई, आपको जब सही लगे ना आप मुझसे शेयर कर लेना। हाँ, मैं आपको बिलीव दिलाती हूँ कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। और यहाँ से वो कहती है, भाई चलिए हमें घर भी जाना है। और यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है ठीक है। और यहाँ से जो रोनित और मीरा होते हैं वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर गाइस हम आते हैं रूहानी के घर पे। रूहानी भी यहाँ अपने बच्चों को जो ट्यूशन था वो दे चुके थे और वो बच्चे जा भी चुके थे। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपनी माँ के पास आती है। यहाँ जो रूहानी की माँ होती है वो बस बैठी हुई थी और जो राधा थी वो उनसे बात कर रही थी। यहाँ जो रूहानी की माँ होती है वो यहाँ रूहानी को देखती है और उसे अपने पास बुलाती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो उनके पास जाकर बैठती है। यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ रूहानी जब आ जाती है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो राधा को रोकती है और कहती है, राधा तुम भी यहीं बैठो। तभी जो राधा होती है वो वहीं बैठ जाती है। और यहाँ जो रूहानी होती है वो अपनी माँ की तरफ देख रही थी। यहाँ जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है, रूहानी बेटा इसे भी कुछ करके काम सिखा दो। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है, माँ भी वो छोटी है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, बेटा इतनी एज में तुम सारे काम कर लेती थी घर के। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, हाँ माँ, जब उसकी बड़ी बहन है तो उसे घर के काम करने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है, रूहानी तुम्हारे जाने के बाद बेटा इसे ही तो घर संभालना है। तो भाई यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, मैं कोई भी घर नहीं संभालने वाली। माँ आप सुन लें, और ना ही मुझे घर के काम आते हैं, ना ही मैं सीखूँगी। तभी जो उसकी माँ होती है वो राधा को देखती है और कहती है, बेटा लड़कियों को हर एक काम आना चाहिए घर का। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, माँ ज़रूरी थोड़ी ना है, वो अच्छे से पढ़ लिख जाएगी तो उसके बाद उसे जॉब मिल जाएगी। तभी यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो कहती है, बेटा मैं ऊँचे ऊँचे सपने नहीं दिखाना चाहती उसे। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, माँ हम अपनी लिमिट के हिसाब से ही तो सपने देखते, कहाँ ऊँचे सपने देख रहे हैं। तभी यहाँ पे जो इसकी माँ होती है वो कहती है, नहीं रूहानी बेटा, अब इसकी कुछ टाइम बाद 12th हो जाएगी, तुम इसे घर के काम सिखाओगे। तभी जो रूहानी होती है वो यहाँ अपनी बहन को आंखों में इशारा कर देती है कि शांत रहे, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक है, अभी हम उनसे बहस नहीं कर सकते। ये माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, हम उनसे बहस नहीं करते। यहाँ जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है, हाँ कर दिया ना आंखों से इशारा। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ कुछ भी नहीं किया, बच्ची है वो संभल जाएगी धीरे धीरे। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, मुझे तो नहीं लगता इसे अक्ल आएगी। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है, देखा कितनी बदतमीज़ी कर रही है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, माँ कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही, वो सब ठीक है। इधर गाइस हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती है, माँ अब आराम कीजिए, मैं डिनर तैयार करती हूँ। और यहाँ से वो चली जाती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपनी बहन के पास जाती है, वो यहाँ गुस्से में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है, क्या हुआ, माँ की बात का बुरा लगा। तभी जो राधा होती है वो अपनी बहन को देखती है और कहती है, दी ये क्या बात हुई, माँ मुझे ये सब करने के लिए क्यों बोल रही है, आपको पता है ना मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, तो क्या हुआ, माँ ने तुझे बोल दिया, मैं तुझे काम करने के लिए बोल रही हूँ, बस तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और कुछ नहीं, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो अपनी बहन को हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ना दुनिया की सबसे बेस्ट सिस्टर मिली है। यार जो रूहानी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है, बस बस बहुत हो गया मस्का।
यहाँ जो राधा होती है वो कहती दी मैं कोई मस्का नहीं लगा रही। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती ठीक है चल अब मैं डिनर रेडी करती हूँ। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती दी मुझे पास्ता खाना है। तभी यहाँ पर जो देव होता है वो भागता हुआ आता है और कहता है मुझे भी पास्ता खाना है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है फिर तुम लोग पास्ता खा लोगे तो फिर तुम खाना नहीं खाओगे, तो इसीलिए मैं नहीं बनाऊंगी। तभी जो देव होता है वो कहते हैं दीदी बना दो ना। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है उसे गोद में लेती है और कहती है ठीक है पर प्रॉमिस करो तुम उसके बाद खाना खाओगे अच्छे से। तभी यहाँ पर जो देव होता है वो कहता है ठीक है बट मेरे लिए ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनाना, सिर्फ एक। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है देव तुम एक ही तो रोटी खाते हो रोज़। यहाँ जो देव होता है वो कहता है तो हाफ बना देना। यहाँ जो रूहानी होती है वो मुस्कुराती है। उसके बाद वो चली जाती है यहाँ किचन की तरफ। यहाँ जो राधा होती है वो भी यहाँ देव का जो होमवर्क वगैरह था वो कराने लगती है। इधर गाइस रूहानी के घर का तो यही सीन चल रहा था। गाइस मुझे आपका ना 100% पता है ये वन साइडेड लव स्टोरी है ना, इसीलिए आप इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं ले रही, आप नहीं ले रहे। आपको तो बस भाई रोमांस रोमांस लड़ाई और क्या, हाँ 2 साइडेड लव हो वही आप उन चीज़ों में ही आप इंटरेस्ट लेते हो राइट, और इसीलिए इस स्टोरी में भी नहीं ले रहे। कोई बात नहीं बट यार प्रॉमिस किया है, मैं प्रॉमिस कभी ब्रेक नहीं करती। एपिसोड स्टोरी तो मैं पूरी ही आपको सुना कर जाऊँगी यहाँ से। यहाँ हम देखते हैं भाई जो रूहानी होती है उसके घर का ये सीन था। अब आते हैं भाई हम सुहानी को कैसे भूल सकते हो भाई, रोनित की गर्लफ्रेंड। सुहानी अपने घर बैठी हुई थी, तभी जो उसकी माँ होती है वो आती है और उनके हाथों में कुछ लड़कों की पिक्स थी। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है माँ आप मुझसे नॉर्मली बात करने नहीं आ सकती, ये क्यों इन लड़कों की पिक ले आती हैं। तभी यहाँ पर जो सुहानी की माँ होती है वो कहती है मैं तुझे ये देख, और वो यहाँ ड्रॉ ओपन करती है, वहाँ बहुत सारे लड़कों की पिक थी। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती 3 सालों से हम तुझे पिक दिखाते दिखाते थक गए हैं। तभी यहाँ पर जो भाई सुहानी होती है वो कहती हाँ तो माँ ये लड़के नहीं आ रहे मुझे पसंद। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती देखो सुहानी अब बहुत हुआ तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ कहने नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे सिर पे चढ़ोगी। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती माँ हद होगी, मैं कब आपके सिर पे चढ़ी। तभी यहाँ पर जो सुहानी की माँ होती है वो कहती अभी बताती तुझे, और वो यहाँ से भाई झाड़ू उठाती है। यहाँ जो सुहानी होती है वो कहती माँ शर्म कर ले यार, इतनी बड़ी होकर आप मुझे झाड़ू से मारोगे। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ ये तो बहुत गलत बात है, और वो यार बाहर जाती है तो वहाँ से वाइफर लेती हैं। यहाँ जो सुहानी के पापा होते हैं वो देख रहे थे और वो चिल्लाते ये क्या कर रही हो तुम। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है आपकी लाडली की होस्ट खाने ला रही हो, इतने लड़कों की पिक दिखाई है अभी तक किसी एक लड़का पसंद नहीं आया। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो बाहर आती है और कहती पापा मैं ऐसे कैसे इस लड़के से शादी कर लूँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो देखते हैं सुहानी की तरफ और कहते हैं सुहानी तुम्हें लगता है कि बेटा हम तुम्हारी शादी ऐसे ही किसी से करा देंगे। यहाँ जो सुहानी होती है वो कहती हाँ पापा ये बात तो मैं भी जानती हूँ, पर पापा सच में मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा। तभी यहाँ पर जो सुहानी के पापा होते हैं वो यहाँ सुहानी की माँ के पास जाते हैं और उनके हाथ से जो वाइफर था वो लेते हैं, और यहाँ वो सुहानी का हाथ पकड़ते और कहते हैं ठीक है आप मेरे साथ चलो। और यहाँ जो सुहानी होती है वो अपने पापा के साथ बाहर आती है गार्डन में। यहाँ जो सुहानी के पापा होते हैं वो जाकर एक बेंच पे बैठते हैं और सुहानी भी उनके साथ। तभी यहाँ पे जो सुहानी के पापा होते हैं वो सुहानी को देखते हैं और कहते हैं बेटा क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। यहाँ जो सुहानी होती है वो अपने पापा को देखती है और वो साफ मना कर देती कि नहीं। तभी जो इसके पापा होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं देखो सुहानी अगर कोई बात है तो बेटा तुम हमसे शेयर कर सकती हो। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो अपने पापा से यार एक बार सोचती है कि वो यहाँ रोनित के बारे में बता दे, पर वो ये नहीं चाहती थी कि वो अपने पापा को सबसे पहले रोनित के बारे में बताए। यहाँ वो चाहती थी कि रोनित अपनी फैमिली से बात कर ले, इसलिए यहाँ जो सुहानी होती है वो मना करती थी कि पापा ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो मुस्कुराते और कहते चलो ठीक है, पर देखो सुहानी आज तो मैंने तुम्हारी मम्मा से तुम्हें बचा लिया है, पर मुझे नहीं लगता कि अगली बार मैं तुम्हें बचा पाऊँगा, वो वाइफर कहीं से भी आ सकता है। यहाँ जो सुहानी होती है वो मुस्कुराती और कहती पापा आपको भी पता है माँ बस उठा सकती है वाइफर, मुझे मार नहीं सकती। यहाँ जो इसके पापा होते हैं वो कहते पर तुम्हारी माँ को गुस्सा बहुत आता है। यहाँ जो सुहानी होती है वो कहती 1 सेकंड में माँ का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, और वो अंदर जाती है और कहती पापा मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। तभी यहाँ पर जो सुहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा बना लो। यहाँ सुहानी होती है वो कहती माँ आपके लिए बनाऊँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती उस चाय में ना थोड़ा सा जहर मुझे दे दे। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती अरे माँ क्या कह रही हो आप, अगर मैं आपको जहर दे दूँगी तो यार मेरी शादी कौन देखेगा, और मेरी शादी के बाद मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा। तभी यहाँ पर जो सुहानी की माँ होती है वो यहाँ सुहानी को देखती है और कहती तुझे शर्म तो बिल्कुल है नहीं,
तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है किस बात की शर्म, देखो माँ शादी की बात तो बच्चे होने ही है और आप इसीलिए तो शादी करा रहे हो मेरी कि आपको नानी बनना है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। तभी यहाँ पर जो सुहानी की माँ होती है वो कहती है हाँ तो क्या, मेरे भी कुछ अरमान है। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है हाँ, अपने अरमानों की वजह से मेरे अरमानों का गला घोट दो। यहाँ जो सुहानी की माँ होती है वो कहती है हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे इतना बड़ा कर। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती कहाँ पढ़ाया, मैं पीएचडी करना चाहती थी आपने करने दी। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है बस बीकॉम करके तो तू हमारे हमारे कान काट रही है, फिर पता नहीं क्या करेगी। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती कुछ नहीं करती माँ। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती देख सुहानी मेरे पास तो भाई इतना दिमाग नहीं है कि मैं तुझसे मार सकूँ। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती जब भी तो कह रही हूँ माँ, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, आपका बीपी हाई हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो भाई सुहानी की माँ होती है वो देखती है सुहानी को और कहती मैंने तेरी जितनी बेशरम लड़की नहीं देखी। यहाँ जो सुहानी होती है वो भी कहती माँ मैंने आप जितनी ज़िद्दी माँ नहीं देखी। तभी यहाँ पर जो सुहानी की माँ होती है वो कहती एक जवाब ना उधार मत दे देना तू मुझे। यहाँ जो सुहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं अरे तुम दोनों क्यों लड़ रही हो। तभी यहाँ पर जो सुहानी की माँ होती है वो कहती मैं आपकी बेटी से लड़ सकती हूँ। यहाँ जो सुहानी होती है वो कहती चलो टॉपिक ख़त्म करते हैं माँ, अब बताइए अब चाय पियोगे अदरक वाली। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती बस इसकी तो चाय ख़त्म नहीं होती। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहती बेटा बना लाओ। और तुम यहाँ से सुहानी होती है वो मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती। भाई यहाँ सुहानी फेक स्माइल लेकर गई थी किचन में अंदर, पर हाँ अंदर से वो भी डरी हुई थी कि यार अभी तो वो अपनी माँ को संभाल लेती है, पर वो आगे क्या करेगी उसे भी नहीं पता। इधर हम देखते हैं जो मीरा और रोनित होते हैं वो घर पहुँचते हैं। यहाँ जो उनके मॉम डैड थे वो हॉल में बैठे हुए थे। यहाँ जो मीरा होती है वो सबसे पहले अपने पापा के पास जाती है और उनसे मिलती है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो उससे पूछते हैं कि कैसे चल रहा है सब कुछ ऑफिस का। और यहाँ जो मीरा होती है उन्हें सब बताती है। यहाँ वो भी बताती है कि उन्हें 3-4 नई डील मिली है। और यहाँ जो रोनित था वो शांत बैठा हुआ था। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है रोनित तुम फ्रेश होकर आओ बेटा, हमें तुमसे बात भी करनी है, जब तक मैं तुम लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है ओके माँ, और वो दोनों जाते हैं और यहाँ से फ्रेश होकर फिर से आते हैं। पर जो रोनित था वो अभी तक शांति था। यहाँ जो मीरा होती है वो देख रही थी अपने भाई को, पर वो कहती कुछ भी नहीं है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और वो दोनों चाय लेते हैं। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं मीरा बेटा तुमने पूछा नहीं कि आज मैं ऑफिस क्यों नहीं आया। तभी जो मीरा होती है वो कहती है हाँ पापा मैं पूछना भूल क्यों नहीं आए आप ऑफिस। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हमने आपके लिए आपकी भाभी सेलेक्ट कर ली है। और भाई ये सुनते जो रोनित होता भाई वो चाय पी रहा था उसके मुंह से निकल जाती है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है और मीरा दोनों ही रोनित को देखते हैं जैसे भाई रोनित को शॉक लग गया हो। यहाँ जो रोनित होता है वो कहते क्या पापा। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते क्या तुम्हें कम सुनाई देने लगा, मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर लिया और इस घर की बहू। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती सच में पापा। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हाँ, और इस संडे ना हम रोनित का रिश्ता पक्का करने के लिए जा रहे हैं। तभी जो रोनित होता है वो बस अपने पापा को शॉक्ड होकर देख रहा था। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो अपने भाई को देख रही थी कि उसका भाई कितना ज़्यादा शॉक्ड हो रहा है इन सब चीज़ों से। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है मामा आपको आ गई लड़की पसंद। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है हाँ बेटा बहुत अच्छी लड़की है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती ठीक है माँ, तो हम इस संडे मिलने वाले हैं। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ नॉर्मल सी मीटिंग होगी और रोनित और वो लड़की एक बार मिल लें और बस हम साथ के साथ उन दोनों का रोका कर देंगे। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहते वट पापा। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते क्या वट, कुछ है तुम्हारे दिल में। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो फिर से शांत हो जाता है। यहाँ जो मीरा होती है वो देखती है कि उसका भाई अपने पापा से कितना डरता है। मीरा नहीं डरती थी अपने पापा से, पर जो रोनित था वो बहुत ज़्यादा डरता था। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती क्या हुआ रोनित, तुम इन दिनों कैसा बिहेव कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहते कुछ नहीं माँ, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं वो मीरा की माँ को देखते हैं और कहते क्या हुआ इस लड़के को, तुम पूछोगी या नहीं। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती कुछ नहीं हुआ, मैं पूछ लूँगी उससे। और यहाँ वो भी चली जाती किचन में। तभी जो मीरा होती है वो कहती पापा आपको नहीं लगता एक बार हमें भाई की मर्जी पता कर लेनी चाहिए कि भाई क्या चाहते हैं। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते तो मैंने उससे पूछा ना, वो नहीं बता रहा कुछ भी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो शांत हो जाती, पर जो मीरा थी वो कंफर्म हो चुकी थी कि उसके भाई के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और ये बात मीरा पता करना चाहती थी। इसीलिए जो मीरा होती है वो अपने रूम में आ जाती है और वो कॉल करती है यहाँ पर रोनित की एक फ्रेंड को। तभी यहाँ पर जो रोनित की जो फ्रेंड होती है उसका नाम होता है खुशी, और वो कहती हाय मीरा कैसी हो तुम। तभी जो मीरा होती है वो कहती है मैं तो ठीक हूँ दी, आप बताइए। तभी यहाँ पर जो
रोनित की फ्रेंड होती है वो कहती मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जो मीरा होती है वो कहती आप मेरी हेल्प करोगे। तभी यहाँ पर जो वो लड़की वो कहती हाँ मीरा बोलो। तभी जो मीरा होती है वो कहती मुझे भाई के बारे में कोई क्वेश्चन करना था। यहाँ जो लड़की होती है वो कहती क्या हुआ रोनित को, सब ठीक तो है ना। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती भाई तो ठीक है, बट आप मुझे बता सकते हैं क्या भाई की लाइफ में कोई लड़की है। तभी यहाँ पर जो लड़की होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती प्लीज़ बता दीजिए। यहाँ वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है आप भाई की बेस्ट फ्रेंड हो, आपको पता होगा कि अगर भाई की लाइफ में कोई लड़की है और भाई हमसे शेयर नहीं करना चाहते ये बात। तभी यहाँ पर जो लड़की होती है वो मुस्कुराती है और कहती है मीरा तुम इतनी समझदार हो और तुम जाकर रोनित से ही पूछ लो। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है हाँ इन दोनों भाई की शादी की बात चल रही है घर में। बात क्या, यू मीन मम्मी पापा ने तो उनके लिए लड़की फाइनल भी कर ली है, पर भाई इस शादी से खुश नहीं दिख रहे हैं। तभी यहाँ पर जो लड़की होती है वो मुस्कुराती है और यहाँ वो कहती है मीरा रोनित से बात करो वो तुम्हें सब बता देगा। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि भाई की लाइफ में कोई ना कोई तो है। तभी यहाँ पर जो मीरा का रिप्लाई देते हुए वो लड़की मुस्कुराती है और कहती है मीरा तुम बहुत समझदार हो। और यहाँ थोड़ी बहुत बात और होती है और जो मीरा होती है वो कॉल कट करती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है भाई डाउट तो मुझे पहले ही था आप पे। शादी की बात जब भी मॉम डैड कर रहे थे आपका फेस उतर जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं जी जो मीरा होती है वो कहती है अब पता करना होगा भाई कौन है जो हमारे भाई के दिल में बसी पड़ी है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो मीरा होती है वो अपना फ़ोन रखती है और चार्जिंग पे लगाती है। यहाँ जो मीरा होती है वो थोड़ा बहुत अपना जो पीएचडी का कुछ काम वगैरह था वो कंप्लीट करती है। ये करते करते यहाँ डिनर का टाइम भी हो जाता है और यहाँ उसकी माँ उसे आवाज़ देती है। यहाँ जो मीरा होती है वो नीचे जाती है और यहाँ वो देखती है उसका भाई तो डिनर के लिए आया ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है मीरा रोनित को बुला कर लेकर आओ। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो आ जाता है। यहाँ जो मीरा होती है वो अपने भाई की तरफ देखती है, उसका भाई बिल्कुल उदास बैठा था। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं वो रोनित को देखते हैं और कहते क्या हुआ तुम्हें। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है कुछ नहीं पापा थोड़ी तबीयत ख़राब है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते तबीयत ख़राब है तो तुम मुझे पहले बता देते, हम लोग तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते। यहाँ जो मीरा होती है वो मुस्कुराती और कहती पापा इन्हें डॉक्टर की नहीं हमारी भाभी की ज़रूरत है, पर वो कौन है ये हमें पता ही नहीं है। वो ये सारी बातें थी वो मन में कर रही थी। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो बैठता और वो बेमनी यहाँ डिनर करता है। यहाँ डिनर होने के बाद रोनित बहुत जल्दी अपने रूम में फिर वापस चला जाता है। हम देखते हैं भाई जो रोनित होता है वो जाकर अपने कमरे का जो रूम का जो लॉक होता है वो लगाता है और वो बेड पे आता है, अपना फ़ोन लेता है और वो फ़ोन करता है यहाँ पर सुहानी को। सुहानी उस टाइम यहाँ अपने मॉम डैड के साथ बैठे हुए थे। आपको बता दें सुहानी के घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस उसके मॉम डैड और ओनली सुहानी। यहाँ हम देखते हैं जो रोनित होता है वो 3 या 4 कॉल करता है, पर यहाँ जो सुहानी होती है वो तो अपने मॉम डैड के साथ बिजी थी और आज उसकी मम्मा थोड़ा सा नाराज़ थी उससे तो वो उन्हें मना रही थी। इधर जो रोनित होता है वो यहाँ अपना फ़ोन बेड पे फेंक के मारता है, ऑलरेडी उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है मैं किस तरीके से पापा से ये बात बोलूँ, अगर पापा को पता लगा कि मैं भाई एक लड़की से प्यार करता हूँ वो भी अदर कास्ट की है, भाई मेरी जान ले लेंगे, इतना तो मैं पापा को जानता ही हूँ। होता है ना, देखो यार होते हैं भाई कुछ बच्चे जो अपने माँ बाप से इतना ही डरते हैं। यहाँ सेम जो कंडीशन थी वो बेचारे रोनित की थी। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो भी अब डिनर वगैरह करने के बाद अपने रूम में आ चुकी थी। यहाँ जो मीरा होती है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके अब आती है भाई अपनी जो टेबल होती है वहाँ, और वो वहाँ कुछ थोड़ा बहुत जो अपना लैपटॉप लेती है और वो अपने ऑफिस का जो काम था वो कंप्लीट कर दिए। तभी यहाँ पर जो उसका फ़ोन था वो रिंग होता है तो मीरा देखती है ये प्रियांश की कॉल थी और वो यहाँ कॉल पिक करती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रियांश होता है वो कहता है हाय मीरा। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाय प्रियांश कैसे हो तुम। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है वो कहता है हाँ मैंने कॉल कर ली तो मैडम ने पूछ लिया कि कैसा हूँ मैं। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है यार तंज तो ना कसो मुझे। तभी यहाँ पर जो भाई प्रियांश होता है वो हंसता है और कहता है मैं तंज नहीं कस रहा तुम्हें। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है यार इन दोनों थोड़ा सा बिजी हूँ। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है तुम बिज़ी हो, तुम कब मुझे कॉल करती हो खुद से ज़रा बताना। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ ये बात भी है तुम्हारी, वैसे कॉल तो मैं किसी को नहीं करती। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है हाँ इसीलिए तो मैं
कुछ नहीं कहता क्योंकि तुम मुझे ही नहीं, तुम किसी को भी कॉल नहीं करती। मिष्टी की तो हमेशा से ही कंप्लेन रही है। तभी यहाँ पर मिष्टी का नाम सुनते ही भाई जो मीरा होती है उससे कुछ याद आता और वो प्रियांश से कहती है चलो प्रियांश मैं तुमसे कल बात करती हूँ। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है यार सुन तो लो, पर यहाँ जो मीरा होती है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं मीरा कॉल कट होती है, यहाँ वो कॉल करती है मिष्टी को। मिष्टी का फ़ोन उस टाइम बिजी जा रहा था क्योंकि वो यहाँ अपने फियांसे से बात कर रही थी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो उसे बार बार कॉल कर रही थी। अब हम देखते हैं जो मिष्टी होती है उसे या भाई अपने फियांसे का कॉल कट करना पड़ता है और वो यहाँ कॉल पिक करती है मीरा का। तभी वो मीरा से कहती क्या है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है कमीनी मैं तुझे कब से कॉल कर रही हूँ। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है तो मैं भी यार अपने फियांसे से बात कर रही हूँ और तू यार 11:30 बजे मुझे कॉल करेगी और यार हमारा भी थोड़ा प्राइवेट टाइम होता है। तभी जो मीरा होती है वो कहती पहले मेरी बात सुन, उसके साथ में तुझे पूरी ज़िंदगी रहना, जब कर लेना बात। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती अच्छा जी, और वैसे मीरा मैडम आप बताइए आपने हमें कॉल कैसे कर ली आज। तभी जो मीरा होती है वो कहती मैंने तुझे किसी काम के लिए बोला था, किया तूने। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है उस मेल का कुछ भी पता नहीं लग रहा। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है कमीनी तो इतना सा काम नहीं कर पाई। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है ओ सुन, अगर तुम मुझसे ये कहती ना कि ये रहा लड़की का पिक और इसका एड्रेस ढूंढ के ला, मैं 2 मिनट में तेरे लिए उस लड़के को किडनैप करके ले आती, पर ये नहीं हो रहा मुझसे। तभी जो मीरा होती है वो कहती तूने सब कर लिया। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है सब करके देख लिया मैंने, कुछ नहीं पता लग रहा उस मेल से और कुछ तेरे पास इन्फॉर्मेशन यार मैं फिर तेरी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है अगर मेरे पास कुछ और डिटेल्स होती तो मैं तेरी हेल्प लेती। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है एक तो तू मुझे बता नहीं रही कि ईमेल है किसका। यहाँ जो मीरा होती है वो यार कॉल कट कर देती। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती इतनी इंसल्ट तो यार आज तक मेरी किसी ने नहीं की। यहाँ जो भाई मिष्टी होती है वो यार फिर से उस मेल की तरफ देखती है और कहती है ये मेल आईडी है किसकी। और यहाँ वो जो मेल आईडी होती है वो फिर से ट्राई कर रही थी बेचारी कुछ ना कुछ मिल जाए, और कुछ भी नहीं लगता यार। ऐसा ही होता है, देखो जो मेल आईडी होती है ना उससे हम कुछ नहीं कर पाते। देखो मेल यार फेक भी होते हैं और यहाँ ये चीज़ भी सेम थी क्योंकि यहाँ भाई जो मिष्टी होती है वो कहती है भाई तू है किसका, यहाँ वो मेल से कह रही थी। इधर भाई हम देखते हैं मिष्टी का तो ये चल रहा था, इधर आते हैं भाई मीरा पे। मीरा भी यार वो जो मेल्स होता वहाँ फिर से जो मैसेज था वो मैसेज करती है और यहाँ वो देखती है पहले से जो रूहानी होते हैं उसके यहाँ कुछ मैसेज थे और वो यहाँ जो मीरा ने मैसेज किए थे उनके रिप्लाई थे। रिप्लाई देखकर जो हमारी मीरा होती है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है कि फाइनली जो स्टोरी टेलर है उसने उससे रिप्लाई तो किया। और उसके बाद वो यहाँ जो रूहानी होती है उसने थैंक यू भी बोला था। यहाँ जो मीरा थी वो जो भी उसने मैसेज किए थे उसके रिप्लाई में, और हाँ वहाँ लिमिटेड वर्ड्स थे। तो अभी जो मीरा होती है वो कहती है मैडम स्टोरी में तो इतना बोलती हैं और यहाँ सिर्फ लिमिटेड वर्ड्स। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो भी यहाँ मोस्ट वेलकम लिखते हैं और उसके बाद वो लिखती है कि मिस स्टोरी टेलर फिर से आप मिसिंग तो नहीं हो गए। तभी यहाँ पर जो भाई उस टाइम जो रूहानी होती है वो ऑनलाइन थी क्योंकि ये उसका स्टोरी अपलोड करने का टाइम होता है, तो वो यहाँ रिप्लाई करती है कि नहीं अब मैं नहीं होंगी कहीं भी मिसिंग। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है ठीक है। अब मीरा भी यार ज़्यादा मतलब मैसेज वगैरह नहीं करती। यहाँ जो मीरा थी उसे भी पता है कि यार फर्स्ट टाइम हम किसी से इतनी बात नहीं कर सकते क्योंकि देखो आप फर्स्ट टाइम किसी से इतनी बात करोगे ना तो सामने वाले पर्सन को लगेगा कि भाई आप तो इतने चेप हो कि आप बस चेप ही हो गए। इसलिए गाइस मेरी पर्सनली आप लोगों से मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि भाई देखो कोई भी अगर आपके दिल में हो ना, ये तो चलो स्टोरी टेलर की बात, ये मैं नॉर्मली पर्सन भी आपको कोई पसंद हो ना तो आप कभी भी ऐसा मत करना। फर्स्ट मीटिंग में यार कभी भी हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट मीटिंग जो होती है ना फर्स्ट इम्प्रेशन जो बनता है ना गाइस वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो हमेशा किसी से बात करो ना तो नॉर्मली बात करो, ज़्यादा डिटेल मत दो, ना अपनी दो ना उनकी लो। इससे यार अच्छा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप उन्हें ज़्यादा डिटेल्स दोगे। इसीलिए ये मेरा यार पर्सनली आप लोगों से जो चीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर जिसको अच्छा लगे तो वो अपना सकता है, बट मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट है कि नहीं करनी चाहिए हमें फर्स्ट टाइम किसी से इतनी बात। बस नॉर्मली करो, हाय हेलो, बस यहाँ तक ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाओ यार, हर चीज़ ना धीरे धीरे ही ठीक लगती है। यहाँ जो मीरा होती है वो अपना फ़ोन साइड कर देती है और यहाँ वो मुस्कुरा रही थी कि फाइनली चलो जिससे वो इतने दिन से मैसेज कर रही थी मेल कर रही थी उनका नॉर्मली रिप्लाई तो आया। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है अगर मैं इनसे कुछ भी पूछूंगी, मुझे ये भी पता है कि इनका फेक नाम है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है चलो कोई नहीं,
देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद मेरा जो अपना फ़ोन लेती है और अपने ईयरबड्स लेती है और उन्हें कानों में लगाती है। और जो रूहानी ने अभी थोड़े टाइम पहले जो स्टोरी अपलोड की थी, वो यहाँ जो मीरा होती है वो सुनती है। यहाँ जो मीरा होती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। यहाँ जो जब भी वो रूहानी की वॉइस सुनती है उसके फेस का सेम यही हाल होता है, रात को उसे स्माइल करना ही है। और यहाँ मेन रीज़न बन चुकी थी रूहानी की जो वॉइस थी उसकी स्माइल की। यहाँ जो रूहानी होती है उसकी स्टोरी सुनते सुनते कब मीरा सो जाती है उसे भी पता नहीं लगता। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड ना यहीं ख़त्म होता है। और गाइस कमेंट करके बताइए भाई, एहसास मोहब्बत की 11 एपिसोड हो चुकी है, आपको स्टोरी कैसी लग रही है बताओ यार, जल्दी से जल्दी मुझे। यार मैं ना आप लोगों के कमेंट सच्ची बहुत दिल से पढ़ती हूँ कि भाई आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो, और रिप्लाई भी करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, तो उसके लिए सॉरी एंड चलिए बाय।